ओम शांति। आज बाबा की वेंसडे की मुरली में बाबा ने सबसे पहली बात बताई कि जैसे कई बच्चे कहते हैं बाबा माया आती है, यानी ऑब्स्टेकल्स, परेशानी या कोई अपनी आदत जब डिस्टर्ब करती है तो दुख की फीलिंग आती है, क्योंकि माया के तो कई रूप हैं। तो बाबा को जैसे बच्चे अपने मन की बात बता रहे हैं एक क्वेश्चन के रूप में, तो भगवान आंसर तो देता ही है। तो बाबा ने मुरली में कहा कि जब ऐसा कुछ फील होता है, इसका कारण ये है कि हम भूल जाते हैं कि हम सुखदाता बाप के बच्चे हैं। क्योंकि अगर सुख देने वाले का बच्चा दुखी रहे, यानी वो भूल चुका है। और दूसरा रीज़न बाबा ने बताया है कि इसका मतलब ये भी कोई ना कोई छोटा एक कर्म भोग है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई बहुत पढ़ा लिखा परिवार में, बहुत पढ़े लिखे परिवार में कोई किसी का जन्म हुआ, उस परिवार में कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है, कोई कुछ और है, और वो बच्चा कहे कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही या मुझे ये सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा है, तो ये क्या कहेंगे ना। तो ऐसे ही भगवान सुख दाता है, वो सुख का स्वरूप है। कहते भी है ना, वो दुख हरता है, सुख करता है। और फिर भी मुझे अगर दुख की फीलिंग आ रही है माया के किसी भी ऑब्स्टेकल की वजह से, तो बाबा ने दो बातें या दो रीजंस बता करके ऐसे क्वेश्चन का आंसर दिया। क्योंकि जब हमें क्वेश्चन का आंसर पता होता है ना, तो हम फिर ध्यान दे पाते हैं कि ठीक है, हमें नहीं करना ऐसा। ऐसे ही बाबा ने आज दूसरी बात जो मुरली में बोली है, वो बाबा ने बताई है, योग में कभी ऐसा भी होगा उमंग उत्साह आ गया और कभी ढीलापन। तो ये एक ज्ञान का पॉइंट है जो बाबा हमें अंडरस्टैंडिंग दिला रहे हैं। मतलब परेशान नहीं होने की बात है। कभी आपको लगेगा योग बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब आज तो बाबा के पास बैठ जाएं, ऐसा लगेगा बाबा बुला रहा है, योग में बैठो, थोड़ी देर बाबा के कमरे में हो आओ। सेंटर नहीं जा रहे हैं तो मन कर रहा है सेंटर चले जाओ। और कभी ऐसा लगेगा छोड़ो, मतलब सेंटर जाके भी योग में मन नहीं लग रहा या बाबा को याद करने का दिल नहीं कर रहा। बट ये नेचुरल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस सिचुएशन को देखते हुए हम डिसहार्टन हो जाएं और हम जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो भी छोड़ दें। तो बाबा उस चीज़ के लिए हमें ये अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं कि बहुत ध्यान देना है। तो ये है आज की मुरली। ओम शांति।